संसद के अंदर और संसद के बाहर भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अडानी और सोरोस का मुद्दा नजर आ रहा है। पक्ष ने सोरोस का मुद्दा इस वक्त विपक्ष के सामने रखा है और विपक्ष की तरफ से अडानी को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। पिछले 12 दिनों से लगातार संसद की कार्रवाई चल रही है, लेकिन 12 दिन सिर्फ और सिर्फ अडानी और सोरोस का मामला निकलकर सामने आया। जरूर इंडिया ब्लॉक के कुछ बाकी दलों ने बाकी अन्य मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस लगातार जो है वो अडानी मुद्दे पर बात कर रही है और अब सरकार ने भी इसको फैला दिया है। किसान आज आगे की रणनीति भी बनाएंगे, ये भी आज रहेगा और आज भी संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में हंगामा हुआ है। देखिए, अडानी वर्सेस सोरोस पर सियासी बवाल लगातार जारी है और इस बवाल के बीच कोई भी निष्कर्ष नहीं आ रहा है। किसान आज आगे की रणनीति भी बनाएंगे, आगे की रणनीति भी उनकी तैयार होने वाली है। तो देखिए, सरकार रोज सदन स्थगित करा रही है, प्रियंका गांधी ने कहा है, और आज भी संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर पूरी तरह से अड़ी हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ पक्ष ने अब सोरोस का मुद्दा, सोरोस को प्रियंका सोनिया गांधी से जोड़कर इस मामले को तूल देने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल जो सदन की कार्रवाई है वो सिर्फ और सिर्फ स्थगित होते हुए नजर आ रही है। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पहली बार इस तरह से इतना हंगामा दोनों सदनों में देखने को मिला है पिछले कई दिनों से। और आप चकित रह जाएंगे कि किसी भी राज्यसभा के अंदर जो सभापति होते हैं, लगभग 72 सालों के बाद ऐसा प्रस्ताव किसी ने भी यहां पर पेश किया है। राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में लोकतांत्रिक रूप से सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों की बात करते हैं, उस पर बहसबाजी भी होती है, लेकिन राज्यसभा में सभापति के पास जो खिलाफ विश्वास प्रस्ताव यहां पर लाया गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसको लेकर बीजेपी ने, या फिर यूं कहें तो सरकार के कुछ लोगों ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है कि कहा है कि आप बिल्कुल भी इस पद की गरिमा का बिल्कुल भी आप पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। धनखड़ जैसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। किरण रिजिजू ने जैसे ही सदन की शुरुआत हुई वैसे उन्होंने कई सारे आरोप कांग्रेस पर लगा दिए कि कांग्रेस जो है वो देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस का ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, सोरोस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या कांग्रेस के कुछ लोग इन ताकतों से जुड़े हैं, क्योंकि सोरोस जिस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लगातार भारत में या फिर कोई ना कोई दखल देने की कोशिश करती है। उस संस्था ने भारत में कश्मीर को एक अलग रियासत भी बताया है। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में, बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना ना ना, डेमोक्रेसी नहीं कह सकता आप किसको बचा आप रहे लोग हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें। हम शपथ लेके आए हैं उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का ये लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। इधर बैठे लोग, सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम आत्महत्या करना चाहते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर, सर, जो घटना घटी है और जिस तरीके से चर्चाएं आई हैं वह हमारे सदस्यों को बहुत ही उद्वेलित कर रही हैं
और साथ ही साथ सिर्फ इनको ही उद्वेलित नहीं कर रही है, इनको ही उद्वेलित नहीं कर रही है, सारा देश चिंता व्यक्त कर रहा है। देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, वह बहुत ही। तो आपने देखा सदन में किस तरह से कार्रवाई हुई और अडानी वर्सेस सोरोस का मामला इस वक्त पूरे सदन के अंदर, ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नजर आ रही है। अब जरा ग्राफिक्स आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे विपक्ष को किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया है। राज्यसभा में कहा बहुत दुख के साथ खड़ा हुआ हूं, यह किरण रिजिजू ने कहा है। उपराष्ट्रपति ने सदन की गरिमा को कायम रखा है, लेकिन आप इस पद की जो गरिमा है उसको कायम नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, विपक्षी न सदन की गरिमा रखते हैं और न चेयर की गरिमा रखते हैं। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कहा है आप सदन का सदस्य बनने के लायक नहीं हैं, आपके इंटेंशन को हम कामयाब नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे इस इंटेंशन को। कांग्रेस पर आरोप लगाएं, ये बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। आप भारत विरोधियों के साथ खड़े रहते हो। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा था कि किरण रिजिजू लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हुई है, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हुई है, और सोरोस का मामला भी उसी से कुछ जुड़ा हुआ मामला है। धनखड़ जी जैसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है, क्योंकि धनखड़ के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव सामने आया था और अविश्वास प्रस्ताव सामने आया था, और उसी को लेकर यह बात ने जवाब दिया है कि धनखड़ जी जैसा हमें चेयरमैन नहीं मिलेगा। धनखड़ जी जैसा चेयरमैन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए आप सभी से विनती है कि आप सदन में ऐसा काम न करें। गर्व है धनखड़ जी चेयरमैन के रूप में आसीन है, पद पर आसीन है। आप नोटिस देने का काम करेंगे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनिया सोरोस के रिश्ते पर जवाब देना चाहिए कि सोनिया और सोरोस के रिश्ते के क्या, उनके बीच क्या रिश्ता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि सदन जहां पर आम लोगों की चर्चा होती है, वहां सिर्फ और सिर्फ अडानी वर्सेस सोरोस चल रहा है। वहां पर कोई भी बड़ी बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बात हो रही है।